हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू इंडियन होम एंड रेसिपीज विद नीना। मैं हूं नीना और आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूं 5 ऐसे प्रोडक्ट्स के बारे में जिन्हें हम परचेज तो कर लेते हैं, खरीद लेते हैं और अपने किचन को बना लेते हैं, खूबसूरत किचन में सजा लेते हैं। लेकिन क्या आपको पता है इन प्रोडक्ट्स को ला करके हम अपने किचन में एक तरह से बीमारियों को जगह देते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करने वाली हूँ माइक्रोवेव की। हमें लगता है कि माइक्रोवेव को ला करके हम अपने किचन में एक बहुत ही बढ़िया सा गैजेट लेके आ गए हैं जिसमें बहुत ही जल्दी से खाना बन जाएगा या खाने को हम क्विक गर्म कर सकते हैं। लेकिन आपको पता है कि उसके कितने नुकसान हो सकते हैं। माइक्रोवेव हाई रेडिएशन से खाने को गर्म करता है जिससे खाने के रासायनिक और आणविक बंधन टूट जाते हैं, जिससे खाने में एक खतरनाक रेडिएक्टिव कंपाउंड बन जाते हैं। और माइक्रोवेव में बने इस खाने को लगातार खाने से हमारे शरीर में कई तरीके की बीमारियां तैयार हो जाती है। हमारा इम्यून सिस्टम जो है कमजोर बनता है और इससे कई तरह की बीमारियों को हम अपने शरीर में एक जगह देते हैं। तो मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि अगर आप माइक्रोवेव के बारे में सोच रहे हो लेने के, तो एक बार इसकी पूरी जानकारी ले, उसके बाद ही लेने का निर्णय करें, क्योंकि ये एक सस्ती चीज नहीं है, काफी महंगी चीज है। तो इसे लेने से पहले एक बार जरूर सोचें। सेकंड मैं बात करने वाली हूँ नॉन स्टिक बर्तनों के बारे में। नॉन स्टिक बर्तन आपको मार्केट में बहुत ही खूबसूरत डिजाइन, आकर्षक कलर्स में मिल जाएंगे और हम इन्हें लेकर के अपने किचन में सजा लेते हैं। और इनमें खाना बनाने की सुविधाएं भी है, जैसे कि कम तेल में खाना बन जाता है, खाना जलता नहीं है या फिर खाना चिपकता नहीं है। और इन सुविधाओं को देखते हुए हम इन बर्तनों को इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इससे होने वाले जो हानिकारक नुकसान है उनके बारे में भी चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। नॉनस्टिक बर्तनों को बनाने के लिए एक खास तरह के केमिकल का इस्तेमाल होता है जिसे हम PFO कहते हैं। इसका लगातार इस्तेमाल करने से हमारे शरीर में थायराइड की समस्या बढ़ जाती है, हड्डियां कमजोर होने लगती हैं क्योंकि आयरन की भी कमी होने लगती है, हार्ट अटैक की समस्या बढ़ जाती है और हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो भी कमजोर होने लगता है। इन नॉन स्टिक बर्तनों को इस्तेमाल करने की बजाय हमें मिट्टी, लोहे या फिर पीतल के बर्तनों का इस्तेमाल करना ज्यादा फायदेमंद रहता है। अगली मैं बात करने वाली हूँ एल्युमिनियम के बर्तन के बारे में। एल्युमिनियम के जो बर्तन होते हैं ना, ये काफी सस्ते, हल्के होते हैं और हर घर में आपको आसानी से मिल जाएंगे। लेकिन इसे अगर हम लगातार इस्तेमाल करते हैं तो मैं आपको बताती हूँ कि इससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। एल्युमिनियम के बर्तन में जब भी हम खाना बनाते हो तो एक ऑक्साइड रिलीज होती है और ये एल्युमिनियम ऑक्साइड यूटेंसिल्स की तली के ऊपर एक लेयर जैसी बना देता है। जब हम इन बर्तनों में पके हुए खाने को खाते हैं तो ये टॉक्सिन पदार्थ हमारे खाने के जरिए शरीर में चले जाते हैं और सीधा ब्रेन तक असर करते हैं। साथ ही ये किडनी को भी डैमेज करते हैं। ये बहुत ही धीरे धीरे काम करता है, बिल्कुल स्लो पॉइजन की तरह काम करता है। आपने देखा होगा पहले के टाइम पर जो जेलें होती थी वहां पर अक्सर एल्युमिनियम के बर्तनों में ही खाना दिया जाता था। एक तरह से वो एक स्लो पॉइजन का ही काम करवाते थे ताकि धीरे धीरे उन बर्तनों में खाना खाते खाते जो इंसान है वो धीरे धीरे बीमारियों के थ्रू शरीर में मरता चला जाए। तो और साथ ही साथ में इसमें कभी भी हमें खट्टे पदार्थों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर हमारे पास अभी तक हैं, कई घरों में, क्या अक्सर घरों में ये एल्युमिनियम के बर्तन पड़े होते हैं, तो हम इनमें कभी भी खट्टे चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जैसे कि हमें दही, नींबू, टमाटर, सोडा जैसी चीज़ों को अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो कुछ ही घंटों में एक केमिकली रिएक्शन होता है और वही खाना आपका जहर के समान बन जाता है। तो उसे ना ही तो ग्रहण करना चाहिए, ना ही तो एल्युमिनियम के बर्तन में आपको इस तरीके से खाने को रखना चाहिए। एल्युमिनियम के बर्तन की तो बात हो गई। अब आती है बारी एल्युमिनियम फॉइल की। जब भी हम खाना रैप करते हैं, बच्चों के लंच बॉक्स में दे रहे हैं या टिफिन बॉक्स में ऑफिस के लिए दे रहे हैं, तो इस तरीके से एल्युमिनियम फॉइल का इस्तेमाल ना करें। आप सिंपल किसी भी बटर पेपर से या फिर टिश्यू पेपर से रैप करके खाने को दे सकते हैं, लेकिन एल्युमिनियम फॉइल का इस्तेमाल ना करें। वो भी उतना ही हार्मफुल है हमारे लिए जितना कि एल्युमिनियम के बर्तन। फोर्थ में बात करने वाली हूँ मेलामाइन बर्तन की। आपने देखा होगा मार्केट में मेलामाइन के बर्तन बहुत ही खूबसूरत होते हैं, इतने अट्रैक्टिव होते हैं। डिनर सेट तो आप देखते ही दिल आ जाएगा और हम परचेज कर लेते हैं, लेकिन जाने अनजाने में हम एक बीमारी को ही अपने घर पर लेकर के आ जाते हैं। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि इन बर्तनों का इस्तेमाल करने से हमें क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। मेलामाइन बर्तनों को उबालने के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इन बर्तनों में गर्म खाने को अगर हम परोसते हैं और उस खाने को अगर हम खाते हैं तो जो मेलामाइन बर्तनों में बनाए गए केमिकल्स हैं वो खाने के साथ हमारे शरीर में चले जाते हैं और किडनी स्टोन जैसी समस्या
हमारे शरीर में आ सकती है। मेलामाइन बर्तन दिखने में काफ़ी खूबसूरत होते हैं। अगर आप इनका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ठंडी चीज़ों के लिए इसका इस्तेमाल करें। इसमें किसी भी तरीके के कोई एसिटिक लिक्विड फूड का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि उसमें भी बहुत ही जल्दी से मेलामाइन का जो केमिकल होता है उसमें मिल जाता है, और वो हमारे शरीर में जब जाता है तो हमें कई तरीके की शरीर की समस्याएं हो सकती हैं। हमारा इम्यून सिस्टम तो वीक होगा ही होगा, साथ में कैंसर जैसी भयानक बीमारियां भी हो सकती हैं। तो मेलामाइन बर्तन को कभी भी गर्म खाने के लिए इस्तेमाल नहीं करें। काफी खूबसूरत अट्रैक्टिव होते हैं, तो आप इनमें ठंडी चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से मेलामाइन के बर्तन दिखने में जितने खूबसूरत होते हैं उतने ही ज्यादा हार्मफुल भी होते हैं, तो इनका इस्तेमाल करने से पहले डिटेल में इनकी जानकारी जरूर लें। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट मैं बात करने वाली हूँ प्लास्टिक की। प्लास्टिक के कई तरीके के खूबसूरत बर्तन आते हैं, डिब्बे आते हैं, प्लास्टिक की बहुत सारी बॉटल्स आती हैं। हम इस तरीके की बहुत सारी चीजें लेकर के आ जाते हैं और बच्चों को सोचते हैं कि बहुत ही खूबसूरत चीजें हम प्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा जो बच्चों के लंच बॉक्स होते हैं उसमें काफी खूबसूरत डिब्बियां होती हैं, स्पून्स होते हैं। उन सबको लेकर के हम बच्चों को खाना पैक करके देते हैं और हमें लगता है हमने बहुत ही सिक्योर तरीके से बच्चे को खाना दिया है। लेकिन आपको क्या पता है, उस प्लास्टिक में जब हम गरम गरम खाना डालते हैं तो उस प्लास्टिक का जितना भी केमिकल रिएक्शन होता है ना, वो खाने में मिक्स हो जाता है और वो खाना काफी हद तक हमारे लिए नुकसानदायक हो जाता है, हमारे बच्चों के लिए नुकसानदायक हो जाता है और शरीर में धीरे धीरे कई बीमारियों को प्रवेश करता है, जैसे कि बच्चों का इम्यून सिस्टम वीक होने लगता है, बच्चों में चिड़चिड़ापन होने लगता है। ये प्लास्टिक की ही देन है। तो प्लास्टिक को कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। यानी कि मैं तो यही कहूंगी कि अगर आप फ्रूट बकेट्स वगैरह या फिर इस तरीके से राइस बकेट, वेजिटेबल बकेट्स ले रहे हो तो वो इनफ है, लेकिन उससे ज़्यादा आप ना सोचें। यानी कि कोई भी गर्म खाने के इस्तेमाल में आप प्लास्टिक को नहीं लेके आएं। गर्म खाने में अगर आप प्लास्टिक को लेकर आते हैं तो एक तरह से आप अपने शरीर को बीमारियां ही दे रहे हैं। बच्चों को पानी की प्लास्टिक की बॉटल्स में ना दें, बल्कि स्टील की बॉटल्स में या फिर कांसे की, तांबे की, इस तरीके की बॉटल्स में पानी दें। बच्चे हों बड़े हों, सबको इस तरीके से आप पानी दे करके सिक्योर कर सकते हैं और प्लास्टिक को बाय बाय कह सकते हैं। तो प्लास्टिक को बिल्कुल अवॉइड करें। नेक्स्ट मैं बात करने वाली हूँ चॉपिंग बोर्ड की। मार्केट में बहुत ही खूबसूरत से, कलरफुल से, डिजाइनर से हमें चॉपिंग बोर्ड मिल जाते हैं प्लास्टिक के, जिसमें कि आपको बहुत खूबसूरत से फ्रूट्स बने हुए दिखेंगे, कलरफुल दिखेंगे, काफी अट्रैक्टिव दिखेंगे और उनके अट्रैक्शन में आकर के हम उन चीजों को परचेज करके अपने घर पे ले आते हैं बीमारियां। अब मैं आपको बताती हूँ कि बीमारियां कैसे। अब आप सोचेंगे कि एक सब्जी बोर्ड से बीमारियां कैसे लग सकती हैं। मैं बताती हूँ आपको। अगर हम वुडन वाले चॉपर लेते हैं, उसमें अगर हम सब्जी काट रहे हैं तो हमारा नाइफ जो है शार्प है, तो शार्प होते होते काटते काटते हो सकता है कि वुडन का कोई भी टुकड़ा कभी भी कट सकता है, क्योंकि आप वुडन वाले चॉपिंग बोर्ड पे जब आप उसे इस्तेमाल करते हैं तो आप देखेंगे, नोटिस करेंगे उसमें कई कट लगे होते हैं। तो यही कट अगर आप प्लास्टिक वाले पर भी कर रहे होंगे, काट रहे होंगे, तो क्या प्लास्टिक वाले पर नहीं लगेंगे? लगेंगे। प्लास्टिक वाले पर भी हो सकता है कि कहीं आपकी सब्जी में वो प्लास्टिक का टुकड़ा चला जाए, तो आप सोच सकते हो कि वही सब्जी आपके लिए कितनी हार्मफुल हो सकती है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने आज बात करी है कुछ ऐसी चीजों के बारे में जिन्हें हमें किचन में नहीं लाना चाहिए। हमें दिखने में काफी खूबसूरत लगती हैं, हमें लगता है हमारा किचन काफी खूबसूरत हो जाएगा इन चीजों को रखने से, लेकिन हम जाने अनजाने में अपने किचन में एक बीमारियों को ही इनविटेशन देते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे और आपको ये मेरी वीडियो यूजफुल लगी होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और आप भी कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इन प्रोडक्ट्स में से आपको कौन सा प्रोडक्ट है जो कि मैं गलत कह रही हूँ और आप सही हूँ। तो आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। मिलते हैं ऐसी और वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।